Hi guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video we will talk about previous year questions जो कि होने वाले हैं MSc जूलॉजी फाइनल ईयर के पेपर सेकंड के 2019 का जो पेपर था उसके हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सेकंड पेपर हमारा है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे जो कि 2-2 मार्क्स के थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? नीश एक पार्ट ऑफ हैबिटाट है, हैबिटाट का ही एक पार्ट होता है। हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव, नीश में हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहा है, यानी कि उसका सर्वाइवल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके फूड रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? इकोलॉजिकल नीश में। नीश इज ए फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नीश क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एरिया है। स्मॉल एज कंपेयर टू हैबिटाट, हैबिटाट की कंपैरिजन में नीश जो है स्मॉल होता है। नीश और हैबिटाट में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट क्या है और नीश क्या है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये एक हैबिटाट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ये हैबिटाट के अंदर भी जो नीश है वो ये वाला जो पार्ट है ये इकोलॉजिकल नीश है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये हमारा घर है और यहाँ पे हमारा रूम है, यानी कि यहाँ पे हम रह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हम फंक्शनाइज कर रहे हैं? यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमारा पढ़ना, सोना, जो भी है, जो एक्टिविटीज़ है हम यहाँ पे कर रहे हैं मैक्सिमम। तो ये हमारा क्या हो गया? नीश हो गया और ये हो गया हैबिटाट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इकोलॉजिकल नीश और हैबिटाट में। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम किसको कहेंगे? पॉपुलेशन is a group of organisms of one species that interbreed and live in the same place at the same time. पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे रहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा। इसको हम देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है ए, कोई ऑर्गेनिज्म है ए। अब इसका ग्रुप हो गया, इसके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, इसका एक ग्रुप हो गया। ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक टाइम में एक ही जगह पे रहते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉपुलेशन बोल देंगे। ये क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप हो गया। ये एक टाइप का पॉपुलेशन हो गया। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है बी, उसका एक ग्रुप हो गया, तो ये बी का पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एज वेल एज डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन ए गिवन कम्युनिटी। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये कोई एरिया है, यहाँ पे ए स्पीसीज रह रही है, ए स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही है, बी स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही है और सी स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं एक ही कम्युनिटी में, यानी बहुत सारी स्पीसीज रह रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन। सक्सेशन हम किसको बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज इन सीक्वेंशियल मैनर इज नॉन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। बायोलॉजिकल स्पीसीज का सीक्वेंशियल मैनर में जो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है उसको हम सक्सेशन कहेंगे। सक्सेशन जो है 2 टाइप का होता है, फर्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन और सेकंड है सेकेंडरी सक्सेशन। तो जैसे कि कोई भी एरिया है,
यहाँ कोई भी एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ नहीं है, यहाँ पे न्यू स्पीसीज़ का जो फॉर्मेशन होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, सक्सेशन बोल देंगे। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा कि कोई यहाँ पे कोई स्पीसीज़ ऑलरेडी रह रही है, ठीक है, तो वो स्पीसीज़ किसी भी कारण की वजह से, लाइक वहाँ पे कोई आग लग गई या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उसकी वजह से अगर वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे नई स्पीसीज़ का बनना शुरू हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या था कि वहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ नहीं थी और वहाँ पे एक नई स्पीसीज़ बन रही है। लाइक फर्स्टली एक्सपोज रॉक्स थे, देन वहाँ पे लाइकेंस का फॉर्मेशन हुआ, देन वहाँ पे ग्रासेस एंड वीड्स का फॉर्मेशन हुआ, देन मिक्स्ड हर्बेसियस प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, देन श्रब्स बने, देन यंग फॉरेस्ट बने, देन मैच्योर फॉरेस्ट एंड देन क्लाइमैक्स फॉरेस्ट का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है, एक सीक्वेंशियल मैनर में इवोल्यूशन हो रहा है और नई स्पीसीज़ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ WWF एंड IUCN। WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड, और IUCN तो हम काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो काफ़ी लोगों को पता भी होता है ऑलरेडी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म किसको बोलेंगे, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ए ऑर्गेनिज्म है, वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा रहा है और खुद के सर्वाइवल के चांसेस को डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। खुद के सर्वाइवल के चांस को तो कम कर देगा और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देगा। तो इस तरह का जो बिहेवियर शो करता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम अल्ट्रुइज्म कहेंगे। So, altruism is a type of behavior that occurs within a species rather than between different species. Altruism एक behavior का type है जो कि डिफरेंट स्पीसीज में होने की बजाय एक ही स्पीसीज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। When individual acts in a way that increase the chance for survival of another individual while decreasing the chance of survival of the actor. यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक्टर जो है, जो इंडिविजुअल जो एक्ट कर रहा है, वो खुद के सर्वाइवल के चांस को तो कम कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, और किसी दूसरे इंडिविजुअल के सर्वाइवल के चांसेस को वो बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा। कोई ऑर्गेनिज्म है, वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज़ कर रहा है किसी दूसरे और इंडिविजुअल का, और डिक्रीज़ कर रहा है सर्वाइवल ऑफ चांसेस खुद का। ये क्या हो गया, ये जो बिहेवियर है वो हो गया एल्ट्रुइज्म। देन नेम ऑफ 3 पायोनियर इथोलॉजिस्ट। 3 पायोनियर इथोलॉजिस्ट के नाम पूछे गए हैं। इथोलॉजिस्ट कौन कौन है, फर्स्टली हम देखते हैं कॉनार्ड लॉरेंज। कॉनार्ड लॉरेंज को तो हम इथोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। फादर ऑफ इथोलॉजी कौन है, कॉनार्ड लॉरेंज। देन सेकंड एंड थर्ड है कार्ल वॉन फ्रिश, यहाँ पे फ्रिश है, निको टिनबर्जन। ये 3 पायोनियर इथोलॉजिस्ट के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की फंक्शन क्या क्या है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम की अदर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट सिंथेसाइजेज एंड सीक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स ऑफन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स।
हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरो हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करता है और सीक्रेट करता है, और इस वजह से इन हॉर्मोन्स को हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, these hypothalamic releasing hormones control and regulate the secretion of pituitary hormones। ये जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हाइपोथैलेमस के फंक्शन हो गए। नर्वस सिस्टम की मेटाबॉलिक प्रोसेस को और उसके अदर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं, और इस वजह से हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स कहलाते हैं। और ये हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सीक्रेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है सोशल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या बोलेंगे, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन वो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा रहे हैं, तो वो किसी भी वे में पहुंचा रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया। सोशल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कम्युनिकेशन क्या है, लैंग्वेज का एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है। इट एनकम्पासेस सोशल इंट्रैक्शन, सोशल कॉग्निशन, पैरामैग्नेटिक्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसिंग शामिल है, सोशल कॉग्निशन यानी कि व्यवहार जो होता है ऑर्गेनिजम्स का आपस में, वो सोशल इंट्रैक्शन यानी आपस में वो उनका इंट्रैक्शन, दो ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इन सब को सोशल कम्युनिकेशन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रिंटिंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। इम्प्रिंटिंग लर्निंग बिहेवियर का ही एक टाइप है। इम्प्रिंटिंग क्या होगा कि इम्प्रिंटिंग जो है वो एक पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर लाइफ स्टेज में ऑक्योर किया जाता है या फिर सीखा जाता है। इम्प्रिंटिंग इज एनी काइंड ऑफ फेज सेंसिटिव लर्निंग। इम्प्रिंटिंग जो है वो फेज सेंसिटिव लर्निंग है। लर्निंग ऑक्योरिंग ए पर्टिकुलर एज और ए पर्टिकुलर लाइफ स्टेज, जो कि सीखी जाती है ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर एज में या फिर पर्टिकुलर लाइफ स्टेज में। दैट इज रैपिड एंड अपेरेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, जो कि बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। इम्प्रिंटिंग हम इस तरह से देख सकते हैं कि लाइक कोई बतख है, उसके चूजे निकलते हैं और उसके बाद में वो जब छोटे होते हैं तो वो उसकी माँ जैसे जैसे करती है वो उसको फॉलो करते हैं और उन सारे मोमेंट्स को वो सीख जाते हैं। तो उनका एक लाइफ का पर्टिकुलर स्टेज हो गया जब उन्होंने वो सब सीखा, और जब ये पर्टिकुलर स्टेज चला जाता है तब हम इम्प्रिंटिंग नहीं सीख सकते। सो गाइस, ये थे 10 क्वेश्चन जो कि 2019 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स के थे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।